रीडिंग 444 टैरो। नमस्ते। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छे वर्क कर रहे होंगे। ये जीवन काफ़ी मूल्यवान है क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, इसलिए अच्छे कार्य कीजिए, ना तो किसी को बुरा बोलिए, सुनिए, ना कहिए। इस फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद ना करें और अपने मूल्यवान वक्त जो है अच्छे कार्यों में लगाएं। इसी के साथ आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग होगी कि हर कोई मौन है क्योंकि सबकी निगाहें आप पर हैं। एवरीवन इज़ ऑन म्यूट बिकॉज ऑल आइज आर ऑन यू। हर कोई मौन है आपकी एनर्जी देख के। पॉजिटिव रहें, अपने ईश्वर का नाम लें ताकि रीडिंग आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आए। माँ शक्ति, शिव शक्ति आप गाइड करें कि मैं अपने व्यूअर्स को सही गाइडेंस दे सकूं। प्लीज़ मुझे कार्ड उनकी एनर्जी में कौन सी ऐसे शिफ्टिंग आई है कि लोग मौन हैं और निगाहें उनकी तरफ हैं। उनकी एनर्जी क्या है जिससे लोग देख के मौन हैं और पहली कार्ड आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दिख रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में शिफ्टिंग कर चुके हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ये क्लियरली कम्युनिकेट की बात करती है। ये अपनी लाइफ में इन्होंने अपना चार्ज ले लिया है, ये अपनी डिसीजन खुद ले रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो बता रही हैं वो ये कि ये अपनी एनर्जी की खुद की पावर अपने हाथ में ले चुकी हैं। ये क्लियर कट बात करते हैं, यानी आपकी एनर्जी में ऐसी शिफ्टिंग हुई है जो आपने लोगों को पीछे छोड़ा। आप इमोशनल थे, आपने सभी कुछ काम किए बट आपको बदले में कुछ भी नहीं मिली। आपके ऐसे पोजीशन आने में उन लोगों का हाथ है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, चाहे एनर्जी रूप में हो, चाहे फाइनेंशियल रूप में हो, इमोशनली रूप में हो, किसी भी तरीके से आपके एनर्जी को हार्म पहुंचाई। फाइनली आप इस रूप में आ गए। आप एक पावरफुल एनर्जी के रूप में आ गए हैं जहां पर आप अपने डिसीजन के मालिक खुद हैं। आप अपने पावर में हैं, क्लियर कट बात कर रहे हैं, किसी के भी मैनिपुलेट में आ नहीं रहे हैं, किसी की बातों को, नेगेटिव चीज़ों को आप ले नहीं रहे हैं। और जो भी आप बोल रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपकी एनर्जी है, खुद के डिसीजन है, डिसीजन मेकर आप खुद ले रहे हैं। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। ये है आपकी एनर्जी। आप एक अथॉरिटी पावर में जा सकते हैं या पोजीशन में आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आप इस पोजीशन में आप जाएं जहां लोगों को आप लीड कर रहे हैं, जहां एक क्वीन की तरह यस मीन्स यस यानी यस। आप उस हर नेगेटिव चीज़ों को कट कर रहे हैं, हर उस नेगेटिव इंसान को, लोगों को कट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में गलत है, नेगेटिव है, जो आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप
जिस घर में भी हैं और वहाँ का माहौल अगर ठीक नहीं है तो आप उस कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच हो रहे हैं उस नेगेटिव चीज़ों से, क्लियर कट बात कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप ईश्वर के नेक बंदे हो, लोगों ने आपको ड्रेन किया है और उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा भी है। इसलिए आपके इस रूप को देखकर लोग मौन हैं। यही एक वजह है लोग मौन हैं और आपको देख रहे हैं, आपकी एनर्जी को, पावरफुल एनर्जी को। आपके सामने वो नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पावर आपके सामने टिक नहीं सकती हैं। ये तलवार देख रहे हैं, तो आप खुद के इंचार्ज खुद बन रहे हैं। यही एनर्जी है जिसके कारण लोगों ने आपको ड्रेन किया। हो सकता है मिसबिहेव भी किया, मिसयूज भी किया हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, जिस रूप में भी किया है, लेकिन अब वो नहीं कर सकते हैं। आप इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं, कोई भी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली या फिर फाइनेंशियली किसी भी तरह से आपको ड्रेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप हाई रिगार्ड में पहुंच गए हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, आपको प्रोटेक्शन है, माँ शक्ति की प्रोटेक्शन है। जिन्होंने भी हार्म पहुंचाई है आपको, वो अपना कर्मा बिना भुगते नहीं चुकेंगे। कर्मा उनको मिलेगी इन फ्यूचर, चाहे मिल रही है या मिलेगी, बट मिलेगी। आप अपने जगह में कट एंड क्लियर हैं। कोई इस पोजीशन में ऐसे नहीं आता है, ठीक है। अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, भले आपके साथ में कोई ना हो, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली, आपके कलीग्स, आपके लोग, कहीं पे भी आप इस पोजीशन में हैं और आएंगे भविष्य में। आपको अथॉरिटी पावर मिलेगी जहाँ पे आपको लोगों को हेल्प करनी है। ईश्वर पे भरोसा रखिए। यही आपकी एनर्जी है जो लोगों को हार्म कर रही है। वो मौन है, आपकी इस एनर्जी को देख के उनकी निगाहें आप पर हैं कि आप अपने सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ रहे हो, आप अपने सक्सेस को कैसे अचीव कर रहे हो, आप इस पोजीशन में कैसे आ सकते हो। उनको प्रॉब्लम हो रही है। इस पोजीशन में लाने वाला कोई और नहीं है, वो ईश्वर है। उनका थैंक्स कीजिए। ये पहला कार्ड आपकी आई है। आपकी एनर्जी में ऐसी कौन सी शिफ्टिंग आई है जिससे लोग मौन हैं और सबकी निगाहें आप पर हैं। वो कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आप में आई है, आप बदले हो और सबकी निगाहें आप पर। माँ शक्ति गाइड करें। लाइफ में बुरा काम करने से पहले लोगों को 10 बार सोचनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ऊपर वाले में दे रखी है। जो भी गलत कार्य करते हैं उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, फिर भी वो करते हैं, तो उनको कर्मा मिलती ज़रूर है, चाहे पहले मिले या लेट मिले, पर मिलती ज़रूर है। बस ईश्वर पर भरोसा रखें, किसी को बुरा भला ना कहें। जो गलत करेगा वो कर्मा भुगत के ही जाता है।
सबको पता होती है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। इसीलिए लाइफ अनमोल है। किसी को भी बुरा करने में, बोलने में समय बर्बाद ना करें। समय बहुत अनमोल है, इसका अच्छे काम में यूज कीजिए। सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आपकी रफ्तार को, आपकी प्रगति को लोग देख के अचंभे में हैं कि आपने अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लिया। लोगों ने आपको गिराने का पूरे कोशिश करी, बट उनके किए गए कार्य वो खुद में ही पड़ गए, उल्टे पड़ गए उन पे, और आप इस पोजीशन पे आप आ गए। आपने अपनी रफ्तार कभी नहीं छोड़ी। उस ईश्वर पर भरोसा करते हुए आपने अपनी रफ्तार कभी नहीं बढ़ी। पता नहीं ये किसके पास ये मैसेज जा रही है, पर यू आर द वन, यू आर द वन। आपने बहुत से ऑब्स्टिकल पार किए होंगे और इस एनर्जी में आप आए होंगे। इस वॉरियर की एनर्जी में आने के लिए इंसान को काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपने हर नेगेटिव चीज़ को, हर नेगेटिव पर्सन को आपने पीछे छोड़ा। आपने हर दुख तकलीफ को हर एक फील्ड में स्ट्रगल करी है और हर एक डिफ़िकल्ट फेज को पार करते हुए आपने हर लड़ाई को जीतते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। इस फेज़ में आने के लिए लोगों के पसीने छूट जाते हैं और आपने ये कर दिखाया है। तभी लोग आपको देख रहे हैं, आपकी एनर्जी को। आप उनकी निगाहें आप पर है, टिकी हुई है कि आपकी एनर्जी इसमें कैसे बदली है। हो सकता है आप पहले इमोशनल हो सकता है आप किसी से उतना बात करने में झिझकते हो सकता है आपके कमजोरी का फ़ायदा लोगों ने उठाया हो, और आपने अब अपनी एनर्जी में शिफ्टिंग की है और अपने लाइफ की लीड खुद लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। अपनी लाइफ का वॉरियर खुद बन रहे हो। यस, यू आर द वन। लोग मौन हैं आपकी इस एनर्जी को देख के। लोगों की निगाहें आप पर हैं कि आपको हर तरीके से रोका गया, बट आपने हर सिचुएशन को ड्रेन करते हुए, हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए आप आगे बढ़ते गए, और अब आपकी रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता है। ये एक डिवाइन पावर है जो आपके प्रोटेक्शन कर रही है। थैंक्स कीजिए ऊपर वाले को। लोगों ने हर स्थिति से आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करी होगी, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, आपके घर पे हो, आपके दोस्तों से हो, आपके रिलेटिव से हो, कहीं से भी। बट आपने उस सिचुएशन को पावर बनाते हुए आप अपनी लाइफ में वॉरियर बन गए। इस वॉरियर को रोक पाना नामुमकिन है। अब उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। आप जिस भी भगवान को आप मानते हो, थैंक्स करिए कि आपकी लाइफ एक वॉरियर की तरह है। इसलिए लोग मौन हैं, क्योंकि लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी आपको गिराने में। इसलिए लोग की निगाहें आप पर है। मैं देख रही हूँ कि आपकी स्थिति परिस्थिति काफ़ी ख़राब रही होगी जब लोगों ने आपको ड्रेन करी हो। कि वो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करी होगी जो आपको दुख पहुँचाए।
मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, हर तरीके से आपको परेशानियां झेलनी पड़ी और लोगों ने ये दी, बट आपने उसको सक्सेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अपने दुख, अपने तकलीफ को इस रूप में ले लिया। यही वो डिवाइन पावर चाहती थी। पेशेंस। आप लाइन पे खड़े रहने के लिए नहीं आए हो, आप एक वॉरियर हो, आप एक लीडर हो, आप लोगों को लीड करने के लिए आए हो। इस मदर अर्थ के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए आप आए हो, एक वॉरियर के रूप में। क्योंकि डिवाइन उन्हीं को सिखाती हैं जो उसके प्रिय बंदे होते हैं। तो ये वॉरियर हो उस डिवाइन के आप। लोग इसीलिए मौन हैं और आपकी तरफ उनकी निगाहें हैं क्योंकि आप पहले लोगों के हंजी हंजी करते होंगे हर कार्य में। आप एक प्योर सोल थे और सभी के लिए अच्छा चाहते थे। सबके साथ आपने अच्छा ही किया होगा, सबकी मदद की होगी, हेल्प करी होगी, बट बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला होगा। तो ईश्वर चाहती थी कि अपना वर्थ समझिए। अब किसी भी नेगेटिव चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर नेगेटिव बातें हैं, उनको आप अपने बातों से कट कर देंगे। यही एनर्जी आप में डेवलप हुई है और लोग आपको देख के मौन है। यही ईश्वर चाहती थी कि आप अपना वर्थ समझें। मुझे नहीं मालूम कि ये रीडिंग किसके किसके पास जाएंगी, पर जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है और मैं कर रही हूँ। ये एनर्जी है, टैरो कार्ड एनर्जी बताती है। ऑल साइंस के लिए है बी ओपन माइंड। टैरो एनर्जी बताती है और आई एम ए हीलर, साइकिक पर्सन एंड इंट्यूटिव। मैं गाइड करती हूँ और ये गाइडेंस आपको मिल रही होगी मेरे थ्रू, माँ शक्ति द्वारा। आप एक वॉरियर हो, अपना वर्थ समझिए। प्लीज़ माँ शक्ति गाइड करें कि इनको मैसेज जानी है इस सिचुएशन में कि लोगों की निगाहें, उनकी एनर्जी बदली है और लोग मौन हैं इसे देख के। फोर ऑफ सॉर्ड्स। अब आप अपनी एनर्जी को किसी गलत चीज़ों में, गलत लोगों में या फिर किसी भी नेगेटिव वर्क में नहीं दे रहे हैं। आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रखी है। आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर ली है। आप शांत हैं, किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं क्योंकि अपना वर्थ आपको पता चल गई है। लोगों की जो शक्ल है वो आपको पता चल गई है कि अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। ये आपको पता चल गई है। अब ये आपके घर के भी लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं। आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर ली है। उस डिवाइन पावर से कनेक्शन आपका जुड़ चुका है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपको उनके असली चेहरे दिखाई दे रहे होंगे, उनकी एनर्जी पता चल रही होगी, कौन नेगेटिव है
आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। जो आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाए हैं उन लोगों के चेहरे आपके सामने रिवील हो रहे हैं। तो केयरफुल रहिए, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना वर्क कीजिए। यही वो डिवाइन पावर आपको मैसेज दे रही है मेरे द्वारा। तो आपने जो लोगों के पीछे में हाँ जी करके आप बोलते होंगे, करते होंगे, आप उनके सारे काम करते होंगे, आपको ना कहना नहीं आती होगी। आप एक प्योर सोल हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। प्योर सोल जो होते हैं वो किसी को ना जल्दी नहीं कहते हैं और ना ही किसी का नुकसान के बारे में वो सोच भी सकते हैं, कभी नहीं सोचते। बट उनका मौका का फ़ायदा हर कोई उठाता है और आपने ये एनर्जी देना छोड़ दिया। आपने उन लोगों के पीछे हाँ जी करना छोड़ दिया। उनको इस तरह के आप अकेले डिटैच हुए, लोगों के नेगेटिविटी से डिटैच हुए, नेगेटिव लोगों से डिटैच हुए, उस नेगेटिव थॉट्स से आप डिटैच हुए अपने आप को और एक न्यू वर्जन में आप लेके आए। जो वो डिवाइन यही चाहती थी कि आप पहचाने अपना वर्थ। तो आज उनके सामने में अब आप प्रेजेंट नहीं हो, एनर्जी के रूप में नहीं हो, पर्सनली भी नहीं हो, आप लोगों से दूर हटके हो, शांत हो। लोग इस रूप को देखकर, इस एनर्जी को देखकर लोग मौन हैं और आपको देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति। वन मोर कार्ड। वो कौन सी एनर्जी है जिसे देख के लोग मौन हैं और सबकी निगाहें उन पर हैं। कौन सी एनर्जी है? आई डोंट नो बट आई एम एंग्री। रीडिंग करते वक्त करती हूँ। You are a pure soul and protected. डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, You are a king and a queen. You are a king and queen. आप मेल हो तो आप किंग हो और अगर आप फीमेल हैं तो आप क्वीन हो। आप किसी के ऑप्शंस नहीं हैं। आपको कोई कैजुअल नहीं ले सकता है। डिवाइन की प्रोटेक्शन है। आप एक प्योर सोल हो, प्योर हार्टेड हो। इस अर्थ के लिए आप अच्छे काम के लिए आए हो, लोगों को लीड कर रहे हो, यही आपकी वर्थ है। किंग और क्वीन की जगह कोई नहीं ले सकता। तो आपके पीछे में अगर किन्हों ने ड्रेन किया, आपको कमज़ोर आंका, आपको कमज़ोर समझा, आपकी हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई, आपको नीचा दिखाया, उसके लिए आप बने नहीं हो। वैसे लोगों से भी कट होइए, वैसे एनर्जी से भी कट होइए, आप वो नहीं हो। आप एक किंग एंड क्वीन हो। यही आपकी एनर्जी है जी, यही वर्थ वो डिवाइन पावर बताना चाहती थी आपको। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें माँ। वन मोर कार्ड। लाइफ में आपको जस्टिस, वो ऊपर वाला डिवाइन पावर, प्रोटेक्शन, यूनिवर्स, एंजल्स, आप जिसे भी मानते हो,
आप जिस भी धर्म के हो, क्योंकि हमारा इंडिया अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, आपको जस्टिस मिलने वाली है। उन लोगों को कर्मा मिलेगी जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया। आपने लाइफ में काफ़ी तकलीफ़ें झेली होगी और आपने ये क्वेश्चन की होगी अपने ईश्वर से कि आपकी लाइफ में इतने दुख और तकलीफ़ और इतने डिफ़िकल्ट फेज क्यों आए। आपके अपने ही लोगों ने आपको क्यों परेशान किया, अपने ही फ्रेंड, अपने कलीग्स, आपके नज़दीकी रिलेटिव क्यों किया। मतलब आपने जिन पर विश्वास किया उन्होंने ही विश्वासघात किया। आपने हमेशा क्वेश्चन करी होगी अपने ईश्वर से, तो वो आपको जस्टिस दे रहे हैं। आप इस फेज में आ चुके हैं, यही डिवाइन की जस्टिस है। आप अपने लाइफ में एक वॉरियर हैं, यही उनकी जस्टिस है। आपको उन दुख तकलीफ़ों से, उन डिफ़िकल्ट फेज से निकाल कर आपको वॉरियर बना दी। आप इस फेज में हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लीडर हैं, इस अर्थ में आप लीड करने के लिए आए हैं। लाइन पे खड़े रहने के लिए नहीं आए हैं, आप देने के लिए आए हैं कि आपके पास में इतना कुछ होगा उस डिवाइन पावर के द्वारा, इतना कुछ होगा कि आप लोगों को देंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, वो देंगे। आपको इन्हीं एनर्जी में देखकर लोगों के पसीने छूट रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ये कैसे ऐसे हो गए। तो आप एक वॉरियर हैं और इस वॉरियर रूप को देखते हुए, इस पावरफुल एनर्जी में आपको देखते हुए लोगों की नज़रें आप पर है। हर कोई मौन है और लोगों की नज़रें आप पर है। ईश्वर का जस्टिस आपको मिल रही है। आप एक ऑथोरिटी पावर में पहुंच रहे हैं जिस पे लोगों को आप लीड कर रहे हैं, चाहे जिस भी फील्ड में हैं। लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपकी बातों को फॉलो भी कर रहे हैं। आप एक गाइड हो, आप गाइड कर रहे हो। ये पोजीशन इस एनर्जी में आने के पीछे भी, इस एनर्जी में आने के पीछे लोगों के काफ़ी बैंड बजे होते हैं। हर कोई के साथ ऐसा नहीं होता। You are the one and you are the warrior. Thank you for universe. Thank you my angels. Thank you my angels for guide me. Thank you my Shakti. Thank you so much. I hope मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपको गाइड की होगी। डिवाइन पावर की तरफ से आपको गाइड मिली होगी, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिली होगी कि आपको अपनी लाइफ में कैसे लीड करना है। आपको होप नहीं हारनी है, नेगेटिविटी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं रखनी है। आप कौन हो, अपनी वर्थ को समझें और लाइफ में आगे बढ़ें। अपनी प्योरिटी को कभी ना खोएं जो आप हैं। आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं जो लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे लाइफ में, या कर भी रहे होंगे।
आपको माँ शक्ति या वो यूनिवर्स पावर यही आपको बता रही हैं कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्टिस मिलेगी। आप एक वॉरियर हो, इस बात को आप समझ लीजिए। लाइफ में आगे बढ़िए, अच्छे कार्य कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। यू आर द वन, यस यू आर द वन। मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को थैंक यू सो मच।